यो तो व्हाट इफ बगी हाइडिंग हिज पावर वाली वीडियो को मुझे डाले हुए करीब 3-4 महीने हो गए हैं, जो कि इस सीरीज का पार्ट 1 था। फिर मैं उसके बारे में भूल ही गया, क्योंकि देखो तुम लोग तो मुझे याद दिलाने वाले हो नहीं। तुम लोगों को अगर याद दिलाना होता तो तुम लोग कमेंट करते, वरना मुझे इतनी सारी चीजों के बीच सब कुछ कैसे याद रहेगा। खैर, अब पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो जहां हमारी पिछली स्टोरी खत्म हुई थी, वहीं से आज की स्टोरी शुरू होती है। अगर तुम्हें याद हो, बैटलफील्ड में इमू और 5 वेल्ड बगी के कॉन्करर्स हाकी को महसूस करते ही पीछे हट गए थे। सिर्फ एक हाकी रिलीज और पूरी मरीन फोर्सेस हिल गई थी। और अब स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है। इमू और 5 वेल्डर्स के जाने के बाद पूरा बैटलफील्ड एकदम शांत हो चुका था। जहां कुछ सेकंड पहले हर तरफ एक्सप्लोजन्स हो रहे थे, वहां अब सिर्फ टूटे हुए शिप्स, जख्मी सोल्जर्स और धुएं के बादल बचे थे। और उन सब के बीच बगी बिल्कुल हीरो वाली पोज में खड़ा था। अब तुम सोच रहे होगे, बगी अब कोई कूल डायलॉग मारेगा। नहीं, बगी सबसे पहले अपने पैंट से धूल झाड़ता है, फिर इधर उधर देखकर बोलता है, कोई कैमरा है क्या? इतना बड़ा एंट्री सीन था, थंबनेल के लिए फोटो तो ले लो। पूरा बैटलफील्ड फिर से साइलेंट। लूफी बगी की तरफ देखता है, फिर शंक्स की तरफ, फिर वापस बगी की तरफ और बोलता है, ये वही बगी है ना? जोरो बोलता है, लूफी मुझे भी अब डाउट होने लगा है। संजी सिगरेट जलाते हुए बोलता है, अगर ये एक्टिंग है तो इसे ऑस्कर मिलना चाहिए। दूसरी तरफ अकैनु धीरे धीरे खड़ा होता है। वो बहुत इंजर्ड हो चुका था, लेकिन उसका गुस्सा पहले से भी ज्यादा था। अकैनु गुस्से में चिल्लाता है। बगी आराम से उसकी तरफ देखता है और बोलता है, इतना मत चिल्लाओ, वॉइस क्रैक हो जाएगा। अकाइनु लावा पंच बनाने ही वाला था कि मिहाओक अपनी स्वॉर्ड उसके सामने रख देता है। अकाइनु मिहाओक की तरफ देखकर बोलता है, तुम लोग जीत नहीं सकते। पूरा बैटलफील्ड फिर से चुप हो जाता है। इस बार शैंक्स बिल्कुल भी शॉक नहीं होता, वो सिर्फ मुस्कुराता है। पेनबेकमैन उसकी तरफ देखकर बोलता है, कैप्टन आपको पहले से पता था? शंक्स धीरे धीरे बग्घी की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ, कैप्टन रॉजर ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था और उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था, जब तक बगी खुद दुनिया के सामने अपनी सच्चाई नहीं बताएगा तब तक मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आज आखिर वो दिन आ ही गया। बगी गहरी सांस लेता और पहली बार उसके चेहरे से मजाक वाली स्माइल गायब हो जाती। वो शंक्स की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है, इतने साल मेरा सीक्रेट छुपाने के लिए थैंक यू। शैंक्स भी मुस्कुराता है, रॉजर कैप्टन का ऑर्डर था, मैं उसे कैसे तोड़ता। बगी आसमान की तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, रॉजर कैप्टन, लगता है आज आपका वादा तोड़ना पड़ेगा। इतना बोलते ही 25 साल पहले रॉजर पायरेट्स ग्रैंड लाइन फ्लैशबैक शुरू होता है। तो स्टोरी शुरू होती है 25 साल पहले रॉजर पायरेट्स ग्रैंड लाइन में आराम से सफर कर रहे थे। रॉजर हमेशा की तरह हंस रहा था, रेली शराब पी रहा था, स्कॉपर गबान प्रैक्टिस कर रहा था और दूसरी तरफ शैंक्स और बगी फिर से लड़ रहे थे। शैंक्स बोलता है, बगी एक दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा पायरेट बनूंगा। बगी तुरंत जवाब देता है, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन मेरे रहते नहीं। दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। रॉजर दूर से ये सब देखकर हंसने लगता है। रॉजर पायरेट्स में ये डेली रूटीन था, एक दिन खाना, एक दिन एडवेंचर और 3 दिन शैंक्स वर्सेस बगी। लेकिन अचानक पूरे जहाज में एक अजीब सी फीलिंग फैल जाती। समुद्र की लहरें शांत हो जाती, आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। रॉजर के चेहरे से स्माइल गायब हो जाती, रेले तुरंत खड़ा हो जाता है। स्कॉपर गबन अपना हथियार उठा लेता है। शंक्स पहली बार रॉजर को इतना सीरियस देखकर पूछता है, कैप्टन कि क्या हुआ? रॉजर धीरे से बोलता है, वो लोग हमें ढूंढते हुए आ गए। अगले ही पल समुद्र के बीचों बीच एक काली धुंध दिखाई देती है। उस धुंध के अंदर एक बहुत बड़ा शिप खड़ा था, लेकिन उस शिप पर न पायरेट फ्लैग था न मरीन का सिंबल। बगी धीरे से बोलता है, ये लोग हैं कौन? रॉजर पहली बार बगी और शैंक्स दोनों की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों आज जो भी देखोगे उसे अपनी जिंदगी में कभी किसी को मत बताना। बगी हंसते हुए बोलता है, कैप्टन इतना भी क्या सीक्रेट है? लेकिन शैंक्स कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे रॉजर की आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। उसी समय उस काले शिप से एक आदमी बाहर आता है। उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे देखते ही रॉजर के चेहरे का रंग बदल जाता है। रेले धीरे से बोलता है, इतने साल बाद? कॉपर गबन अपने दांत भींचकर कहता है, तो आखिर ये लोग बाहर आ ही गए। और तभी बगी के बॉडी में तेज पेन स्टार्ट हो जाता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है और बिना किसी वजह के उसके बॉडी से कॉन्करर्स हाकी रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। पूरा ओरो जैक्सन जोर से हिलने लगता है। शंक्स शॉक, रेले अशॉक, स्कबन शॉक, यहाँ तक कि रॉजर भी कुछ सेकंड के लिए चौंक जाता है। रॉजर धीरे से बग्घी की तरफ देखता है और पहली बार उसके फेस पे स्माइल नहीं, टेंशन था। रॉजर मन ही मन बोलता है, तो आखिर वो दिन इतनी जल्दी आ ही गए। रेली तुरंत शैंक्स को पकड़कर पीछे कर देता है। शैंक्स गुस्से में बोलता है, रेली मुझे जाने दो। रेली पहली बार इतनी सीरियस आवाज में बोलता है, शैंक्स अगर तुम बीच में गए तो मर सकते हो। ये सुनकर शैंक्स एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने आज तक रेले को इतना सीरियस कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ बग्घी अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके बॉडी से लगातार कॉन्करर्स हाकी रिलीज हो रही थी। आसमान में काले बादल
बादल गरजने लगे, समुद्र की लहरें सैकड़ों मीटर ऊपर उठने लगी। रॉजर धीरे धीरे बगी के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो बगी के पास पहुंचने वाला होता है तभी बगी के बॉडी से इतना बड़ा हाकी का ब्लास्ट निकलता है कि पूरा ऑरो जैक्सन कई मीटर पीछे धकेल दिया जाता है। अब तुम सोच रहे होगे इतना पावरफुल हाकी? अरे भाई, स्टोरी का मेन कैरेक्टर अभी बगी है, थोड़ा ओवर पावर्ड तो बनेगा ही। इतने में वो काले शिप वाला आदमी पहली बार बोलता है, तो आखिर हमने सही बच्चे को ढूंढ लिया। ये सुनते ही रॉजर का चेहरा बदल जाता है। वो अपनी तलवार एस निकालता है और बोलता है, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वापस जिंदा नहीं जाओगे। वो आदमी हंसता है, रोजर तुम जानते हो तुम मुझे रोक नहीं सकते। अचानक वो बिना हिले सीधे बग्गी के सामने पहुंच जाता है, इतनी स्पीड कि रेले भी उसे ठीक से देख नहीं पाता। वो बग्गी के सिर पर हाथ रखने ही वाला था कि तभी बग्गी धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाता है। उसकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी थी और वो पहली बार एक ऐसी आवाज में बोलता है जो उसकी अपनी आवाज थी ही नहीं, मुझे छूने की गलती मत करना। अगले ही पल बग्गी सिर्फ एक उंगली आगे करता है और वो मिस्टीरियस आदमी सीधे कई किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर जा गिरता है। पूरा रॉजर पायरेट्स एकदम चुप। शैंक्स का मुंह खुला रह जाता है, लेकिन रॉजर हैरान नहीं होता। वो सिर्फ मुस्कुरा कर कहता है, अब मुझे सब समझ आ गया। इसीलिए दुनिया को कभी भी बगी की असली पहचान नहीं पता चलनी चाहिए। शंक्स रॉजर की तरफ देखता है। उसे अभी कुछ भी समझ नहीं आया था, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि आज जो हुआ वो पूरी दुनिया बदल सकता है। रॉजर के ये वर्ड सुनकर शैंक्स एकदम कंफ्यूज हो जाता है। वो रॉजर से पूछता है, कैप्टन आखिर बग्गी है कौन? रॉजर कुछ सेकंड तक चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, अभी नहीं, लेकिन एक दिन तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इतने में सी के अंदर गिरा हुआ वो मिस्टीरियस आदमी धीरे धीरे वापस हवा में उठने लगता है। उसके फेस पे स्माइल नहीं बल्कि डर था। वो बगी की तरफ देखकर बोलता है, तो उसकी पावर अब भी जिंदा है। ये बोलते ही वो आदमी बिना एक सेकंड रुके वहां से भाग जाता है। शंक्स हैरान होकर बोलता है, कैप्टन आप उसे जाने क्यों दे रहे हैं? रॉजर मुस्कुराता है, क्योंकि जिससे वो डर कर भागा है वो मैं नहीं बगी है। पूरा क्रू फिर से शॉक हो जाता है। अब बगी धीरे धीरे बेहोश होकर गिरने लगता है। रॉजर उसे पकड़ लेता है। कुछ घंटों बाद बगी की आंख खुलती है। वो चारों तरफ देखता है और बोलता है, क्या हुआ? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? शंक्स तुरंत बोलता है, बगी तूने अभी उस आदमी को एक उंगली से उड़ा दिया। पूरा क्रू एक दूसरे की तरफ देखने लगता है, क्योंकि बगी को सच में कुछ भी याद नहीं था। उस रात रॉजर अकेले शिप के आगे बैठा था। रेली धीरे धीरे उसके पास आता है और पूछता है, तो अब क्या करेंगे? रॉजर आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, अगर दुनिया को पता चल गया कि बगी के अंदर वो शक्ति मौजूद है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट उसके पीछे पूरी दुनिया लगा देगी। रेलिक धीरे से पूछता है, तो प्लान क्या है? रॉजर स्माइल करता है, आज से बगी कभी हीरो नहीं बनेगा। दुनिया उसे हमेशा एक क्लाउन, एक कावर्ड और एक जोक समझेगी। यही उसकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी होगी। रेले हल्का सा मुस्कुराता है, मतलब तुम चाहते हो कि वो पूरी जिंदगी एक्टिंग करे? रॉजर जवाब देता है, हाँ, क्योंकि जिस दिन दुनिया ने उसका असली चेहरा देख लिया उस दिन फाइनल वॉर शुरू हो जाएगी। इतना बोलकर रॉजर पीछे मुड़ता है और देखता है शैंक्स वहाँ खड़ा था। शैंक्स धीरे धीरे रॉजर के पास आता है। रॉजर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, आज जो कुछ हुआ उसका सच अब सिर्फ 3 लोग जानेंगे, मैं, रेली और तुम। शैंक्स शॉक होकर रॉजर की तरफ देखता है। रॉजर आगे बोलता है, अगर कभी मैं इस दुनिया में ना रहूं तो बग्गी का सीक्रेट तुम्हारी जिम्मेदारी होगा। शंक्स बिना कुछ बोले सिर्फ सिर हिला देता है। रॉजर मुस्कुराता है, वादा? शैंक्स अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वादा। लेकिन इन दोनों से बिल्कुल अनजान पीछे खड़ा बगी रॉजर और शैंक्स की पूरी बात सुन लेता है। वो हल्का सा मुस्कुराता है और मन ही मन बोलता है, ठीक है कैप्टन, आज से पूरी दुनिया एक क्लाउन ही देखेगी, बगी को नहीं। फ्लैशबैक धीरे धीरे खत्म होता है और स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ जाती। पूरा बैटलफील्ड एकदम शांत, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लूफी, जोरो, सांजी, मिहाउक, क्रोकोडाइल, यहाँ तक कि अकाइनू भी, सबकी नजर सिर्फ बगी पर थी। लूफी धीरे धीरे बगी के पास आता है और पूछता है, तो तुम इतने साल जानबूझकर क्लाउन बने रहे? बगी कुछ सेकंड तक चुप रहता है, फिर हंसने लगता है, अरे नहीं, क्लाउन तो मैं सच में हूँ, बस इतना बेवकूफ नहीं हूँ। पूरा बैटलफील्ड फिर से साइलेंट। तभी शैंक्स धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो बगी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों कई सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर शैंक्स हल्का सा मुस्कुराता है, 25 साल मैंने ये सीक्रेट संभाल कर रखा, अब आखिरकार तूने अपना वादा तोड़ ही दिया। बगी भी मुस्कुराता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। लूफी कंफ्यूज होकर बोलता है, यार मुझे ही कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन तभी आसमान 2 हिस्सों में बंट जाता है। पूरे बैटलफील्ड पर एक ऐसा हाकी उतरता है जो आज तक किसी ने महसूस नहीं किया था। जोरो अपने घुटनों पर आ जाता है। सांजी के हाथ से सिगरेट गिर जाती। मिहोक पहली बार अपनी सोर्ड दोनों हाथों से पकड़ लेता है। शैंक्स के फेस का स्माइल गायब हो जाता है। आसमान से एक आवाज आती है, तो आखिर रॉजर की भविष्यवाणी सच हो ही गई। सब लोग ऊपर देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ आसमान के बीच एक बहुत बड़ा काला दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। उस दरवाजे के अंदर से एक परछाई बाहर निकलती। उसका चेहरा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे देखते ही पूरा बैटलफील्ड शॉक और बग्गी सिर्फ एक लाइन बोलता है, कैप्टन लगता है इस बार एक्टिंग से काम नहीं चलेगा। बग्गी नीचे देखता है और पहली बार
उसकी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। कैप्टन, मैंने वादा निभाया, 25 साल तक मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। शंक्स ये सुनकर शॉक नहीं होता, वो सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे रॉजर के आखिरी वर्ड्स याद आने लगते हैं। शैंक्स, अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो बगी का सीक्रेट तुम्हारी जिम्मेदारी होगा। फ्लैशबैक खत्म। शैंक्स धीरे से मुस्कुराता है। कैप्टन, मैंने भी अपना वादा निभाया। लूफी हैरान होकर बोलता है, अरे तुम दोनों आखिर बात क्या कर रहे हो? बग्गी हंस देता है, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। तभी वो मिस्टीरियस आदमी जोर से हंसता है और बोलता है, रॉजर, तुम सच में कमाल के इंसान थे। 25 साल तक तुमने पूरी दुनिया को धोखे में रखा। इतना बोलते ही उसके बॉडी से इतना ज्यादा कॉन्करर्स हाकी रिलीज होता है कि पूरा आसमान फटने लगता है। लेकिन बग्गी सिर्फ अपना एक हाथ आगे करता है। उस आदमी की पूरी हाकी हवा में ही रुक जाती। पूरा बैटलफील्ड एकदम साइलेंट। बग्गी धीरे धीरे शैंक्स की तरफ देखता है। शैंक्स, रॉजर कैप्टन ने जो जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, आज से वो खत्म। शैंक्स मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, आज से तुम्हारी असली कहानी शुरू हुई है। बगी गहरी सांस लेता है और पहली बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है। बगी, लूफी, शैंक्स तीनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ होली नाइट्स और मरीन्स तैयार खड़े थे। दोनों तरफ से कॉन्करर्स हाकी टकरा रही थी। पूरा आसमान काला पड़ जाता है। समुद्र सैकड़ों मीटर ऊपर उठ जाता है और नरेटर की आवाज आती है, उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जो शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। और पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है। जितना मुझे याद है, पिछले पार्ट में मैंने कोई टारगेट दिया था और मुझे पक्का यकीन है कि तुम लोगों ने वो पूरा नहीं किया होगा। लेकिन पिछली बार जो भी टारगेट दिया था, पार्ट 3 के खातिर इस बार उसे पूरा कर दो। बाकी बाय बाय।